इन दिस क्वेश्चन बच्चे मैं 3-4 क्वेश्चन लास्ट ईयर के डिस्कस कर रहा हूँ जो 10th बोर्ड में इसी साल आए हैं बच्चे। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करा है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है बेटे वो इन चारों पॉइंट से पास हो रहा है। दीज 4 पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व। अब बच्चे पॉलिनोमियल कैसा, px, यानी कि x इज द मेन वेरिएबल, x इज द वेरिएबल। तो x एक्सिस पे बेटे जीरो कौन होता है, y। तो y जीरो देखना है, एक तो यहाँ y जीरो है तो -6 आंसर आ जाएगा, और एक y जीरो यहाँ पे 6 आ जाएगा, दैट मींस -6 and 6, these two will be the zeros। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्योंकि बच्चे x वेरिएबल है तो y जीरो होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, ये भी इसी साल बोर्ड के फाइनल में आया था। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है जिसके जीरोस हमें गिवन है, से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको पता है बेटे, क्या होता है, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे अल्फा और बीटा को ऐड करना है, तो जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा जीरो आएगा, दैट मींस 0x, यानी कि x के साथ कोई नंबर नहीं आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि x के साथ तो जीरो आएगा। अब देखिए क्या करा, फिर k टाइम्स क्या बनेगा, x² प्लस अल्फा और बीटा दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 आएगा बच्चे। अब इनमें से कौन सा आंसर वो देखना पड़ेगा, हमें k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि x² के साथ एक बार 15 एक बार 8 है। अगर मैं यहाँ 15 पुट कर दूं तो 15x² आएगा, लेकिन 15 इससे मल्टीप्लाई करके 6 नहीं देगा, और अगर मैं 8 पुट कर दूंगा तो 8x² विल बी देयर, माइनस 8 को 5/2 से करेंगे कितना देगा, 40/2 यानी कि 20। बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? अनदर PYQ जो इसी साल आया बच्चे, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें कह रहा है बच्चे, जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इरेशनल और डिस्टिंक्ट हैं, रियल नहीं है, रैशनल बट डिस्टिंक्ट है, और रियल और इक्वल है। बच्चे जब इसमें डी कैलकुलेट करोगे वो आएगा 5, यानी कि 0 से बड़ा, तो बेटे नो रियल रूट्स तो हो ही नहीं सकता, और इक्वल तब आता है जब डी 0 होता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। अब डिस्टिंक्ट तो पक्का हो गया, अब वो डिस्टिंक्ट भी आपके इरेशनल होंगे या रैशनल होंगे वो देखना आपको। इसके लिए बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d/2a। जैसे यहाँ पे d की वैल्यू 5 डालोगे तो √5 आ जाएगा, जो कि इरेशनल है, यानी कि इरेशनल रूट्स। आगे सोल्व भी क्यों करना है, जैसे √5 देखा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, दैट्स ऑल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, ये भी PYQ है और इसी साल 2025 में फाइनल में आया था। देखिए बेटे, ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के बारे में बात हो रहा है, सेक्टर के पेरीमीटर की। अब एक बात बताओ, पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये होता है बच्चे θ/360 इंटू 2πr, ये तो हो गया आर्क लेंथ प्लस 2r भी आएगा, तो ये सेक्टर का पेरीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप रेडियस को तो हाफ कर दें और एंगल को डबल कर दें तो पेरीमीटर सेम रहेगा। रेडियस को तो हाफ करना है, r/2 लेना है, और थीटा को डबल करना है, 2θ लेना है। बेटे देखो, यहाँ पे r/2 करने से और यहाँ पे डबल करने से ये फैक्टर तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हाफ करने से 2r की जगह r आ जाएगा, यानी कि पेरीमीटर सेम नहीं रहेगा, यानी कि असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जैसी असर्शन फॉल्स हुआ, आप यहाँ देखो असर्शन फॉल्स सिर्फ डी पार्ट में आ रहा है, तो इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। रीजन चेक ही नहीं करना मुझे, आगे समझ में नहीं आया, क्योंकि पहले ऑप्शन में तो दोनों करेक्ट थे, दूसरे में भी दोनों करेक्ट हैं, तीसरे में असर्शन 2 है। जैसी असर्शन फॉल्स हुआ, रीजन चेक ही नहीं करना था, फिर भी रीजन करेक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला बेटे यही होता है जो यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, ये 2 से 360 कट के θ/180 इंटू πr लिखा हुआ है, जो कि आर लेंथ का फॉर्मूला होता है, करेक्ट है।